हाय बच्चों, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन फाउंडेशन पर। आपने देखा है कि हम आज इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैं उनकी भी बात करूंगा। आपकी आने वाली 10th क्लास का जो बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप एज इट इज लिख कर आते हैं तो। आइए सर शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे हैं कि सर व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। कहने का मतलब यह है कि व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक, होरेस डेनबी को क्या पसंद है, होरेस डेनबी को क्या पसंद है कलेक्ट करना। मतलब होरेस डेनबी को कौन सी चीज ऐसी है जो कलेक्ट करना पसंद है। तो सर आइए इसका आंसर हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। होरेस डेनबी लाइक्स, होरेस डेनबी को पसंद है, लाइक्स मतलब पसंद है, होरेस डेनबी को पसंद है टू कलेक्ट, कलेक्ट करना, उसको कलेक्ट करना पसंद है। और क्या चीज कलेक्ट पसंद कर, क्या चीज कलेक्ट करना पसंद है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। बस यही हमारा आंसर होगा, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको मुश्किल से मिलने वाली, रेयर का मतलब क्या होता है, मुश्किल से मिलने वाली, ठीक है, मुश्किल से मिलने वाली। और एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, मुश्किल से मिलने वाली किताबें और महंगी किताबें उसको कलेक्ट करना उसको पसंद था। एक बार फिर से, होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, कि वो क्यों हर साल, क्यों है ना, क्यों वो हर साल, क्यों स्टील मतलब चुराना, वो हर साल क्यों चुराता है, हर साल क्यों चोरी करता है, उसका ऐसा क्या कारण है कि वो हर साल चोरी करता है। तो आइए सर समझते हैं। ही स्टील्स वह चुराता है, ही स्टील्स वह चुराता है एवरी ईयर प्रत्येक साल, टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको क्या खरीदना होता है, उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी होती है, उसको मुश्किल से मिलने वाली और महंगी महंगी किताबें खरीदना, महंगी महंगी किताबें खरीदना होता है, इसलिए वो प्रत्येक साल चोरी करता है। फॉर हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन के लिए, नॉट फॉर फूड और लग्जरी, केवल फूड के लिए नहीं, केवल लग्जरी के लिए नहीं भैया, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कलेक्शन के लिए चोरी करता है। आइए एक बार फिर से बता देता हूं, ही स्टील्स एवरी ईयर, वो प्रत्येक साल चुराता है, टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए वो हर साल चोरी करता है, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने के लिए। फॉर हिज कलेक्शन, अपने कलेक्शन के लिए, नॉट फॉर फूड और लग्जरी, खाने के लिए नहीं, लग्जरी के लिए नहीं, शान और शौकत, आरामदायक चीजों के लिए नहीं चोरी करता, आरामदायक चीजों के लिए चोरी नहीं करता, खाने के लिए चोरी नहीं करता, किसके लिए चोरी करता है, फॉर हिज कलेक्शन, फॉर हिज कलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ अपने कलेक्शन के लिए वो चोरी करता है। नेक्स्ट, हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। हमारे इस लेसन के अंदर होरेस डेनबी से कौन बात करता है। जब होरेस डेनबी उस घर में घुस जाता है तो उस घर में उससे कौन बात करता है, होरेस डेनबी से कौन बात करता है। तो सर हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेनबी, तो अ यंग वुमन, ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ए यंग वुमन डिस्गाइज्ड, एक युवा औरत जिसने डिसगाइज कर रखा है, अपना अपीरियंस बदल रखा है, अपना वेशभूषा बदल रखी है, और क्या बनी बैठी है, एज द ऑनर्स वाइफ। क्या बनी बैठी है, एज द ऑनर्स वाइफ। तो सर ए यंग वुमन डिसगाइज्ड एज द ऑनर्स वाइफ, ए यंग वुमन, एक यंग वुमन है जिसने डिसगाइज कर रखा है एज द ऑनर्स वाइफ, ऑनर की पत्नी का रूप, ऑनर की पत्नी का वेशभूषा, ऑनर की पत्नी का मतलब वेशभूषा उसने पहन रखी है, बदल रखा है। इज स्पीकिंग, बोल रही है, टू होरेस डेनबी, भैया उससे कौन बोल रही है, ए यंग वुमन बोल रही है जिसने डिस्गाइज कर रखा है एज ए ऑनर्स वाइफ, एज द ऑनर्स वाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ये ध्यान लगाइएगा, ये जो दूसरे कलर में मैं लिखकर आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कि सर द रियल कल्प्रिट, अच्छा कल्प्रिट क्या होता है, दोषी, कल्प्रिट क्या होता है, दोषी, कि हु इज द रियल दोषी, है ना, हु इज द रियल दोषी, दोषी, दोषी कौन है इस कहानी के अंदर। तो द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन इन रेड ड्रेस, कि सर वो औरत जिसने लाल ड्रेस पहन रखी है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा लाल ड्रेस पहनी हुई एक औरत होती है ना, कि द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर जो वुमन है रेड ड्रेस वाली वो ही रियल कल्प्रिट है, वो ही मतलब दोषी है। हु एक्चुअली
हु इज एक्चुअली ए क्लेवर थीप, जो कि वास्तव में, एक्चुअली जो कि वास्तव में है, अ क्लेवर थीफ जो कि वास्तव में एक चतुर चोर है। हु इज एक्चुअली अ क्लेवर थीफ, हु इज एक्चुअली वास्तव में, वह वास्तव में एक क्लेवर थीफ है। सी प्रिटेंड्स वह बहाना करती है, टू बी द लेडी ऑफ द हाउस, टू बी द लेडी ऑफ द हाउस, टू बी द लेडी ऑफ द हाउस। सी प्रिटेंड्स वह बहाना करती है, प्रिटेंड्स बहाना करना, सी प्रिटेंड्स वह बहाना करती है, क्या बहाना करती है, टू बी द लेडी ऑफ द हाउस, टू बी मतलब होना, टू बी द लेडी ऑफ द हाउस, वो हाउस की लेडी होना का बहाना करती है। सी इज अ थीफ, जबकि रियल में क्या है वो, सी इज अ थीफ वह एक चोरनी है। हु ट्रिक्स जो ट्रिक कर लेती है, जो फंसा लेती है, जो फंसा लेती है होरेस को, जो होरेस को फंसा लेती है और भाग जाती है, एस्केप, और भाग जाती है विद ज्वेल्स, और ज्वेलरी लेकर भाग जाती है, जो कि ज्वेलरी लेकर भाग जाती है। क्वेश्चन क्या था कि हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस कहानी में मुख्य दोषी, मेन दोषी व्यक्ति कौन है, तो द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन इन रेड ड्रेस, वो औरत जो रेड ड्रेस में है वो ही रियल कल्प्रिट है। हु इज एक्चुअली ए क्लेवर थीफ, जो कि वास्तव में एक चतुर चोर है। सी प्रिटेंड्स टू बी द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की मालकिन होने का बहाना बनाती है। सी इज अ थीफ, वह एक चोरनी है। हु ट्रिक्स जो फंसा लेती है, जो ट्रिक कर लेती है, जो फंसा लेती है होरेस को, एंड एस्केप विद ज्वेल्स, और वह ज्वेलरी लेकर भाग जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि होरेस डेनबी वॉज ए मैटिक्यूलस प्लानर, जो होरेस डेनबी है ना, वो एक सावधान व्यक्ति है और बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, एक सावधान व्यक्ति है, एक कॉशियस बंदा है, थोड़ा सा चतुर बंदा है, अच्छा बंदा है, ऐसा हम मान सकते हैं। जब भी चोरी करना चाहता है ना तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करता है, फिर भी बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, फिर भी वो फॉल्टर्ड हो जाता है, फिर भी वो मतलब गलत साबित हो जाता है। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, अच्छा उसने कहां गलती करी, वेयर डिड ही गो रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलती, उसने कहां गलती करी और क्यों गलती करी, मतलब इस कहानी के अंदर वो फंस जाता है, होरेस डेनबी फंस जाता है, जबकि वो एक बहुत ही शानदार चोर है। भैया उसने बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी, वो बहुत अच्छा प्लान करके चोरी करता है, लेकिन अब की बार वो फंस गया, कैसे, उसने कहां गलती करी और क्यों गलती करी, आओ सर समझते हैं। होरेस डेनबी वॉज ए मैटिक्यूलस प्लानर, होरेस डेनबी एक अति सावधान मतलब योजना बनाने वाला व्यक्ति है, बहुत ही सावधानी पूर्वक योजना बनाने वाला व्यक्ति है। होरेस डेनबी वॉज ए मैटिक्यूलस प्लानर, मैटिक्यूलस प्लानर, मैटिक्यूलस प्लानर है, ठीक है। ही गैदर्ड वह इकट्ठा कर लेता है, ही गैदर्ड वह इकट्ठा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है ऑल डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स, ऑल डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स वो इकट्ठा कर लेता है ऑफ द हाउस, जिस घर में वो चोरी करने वाला था उस घर की ऑल डिटेल्स, ऑल डिटेल्स, सारी की सारी डिटेल्स क्या कर लेता है वो इकट्ठा कर लेता है। बट डिड नॉट गेट गेदर, लेकिन वो गेदर नहीं कर पाता है, वह इकट्ठा नहीं कर पाता है द डिटेल्स ऑफ द हाउस ओनर, लेकिन वो हाउस ओनर, घर की मालकिन या घर के मालिक की डिटेल्स इकट्ठा नहीं कर पाता है। बट डिड नॉट गेदर द डिटेल्स, लेकिन उसने डिटेल्स इकट्ठा नहीं की थी ऑफ द हाउस ओनर, हाउस ओनर की डिटेल्स उसने इकट्ठा नहीं की थी। होरेस वेंट रॉन्ग, यही होरेस ने गलती करी थी, होरेस वेंट रॉन्ग, होरेस ने यही गलती करी थी, वेंट रॉन्ग गलती करना, वेंट रॉन्ग गलती करना, होरेस ने यही गलती करी थी क्योंकि ही ट्रस्टेड, उसने ट्रस्ट कर लिया था, उसने विश्वास कर लिया था द वुमन, उस औरत पर, ब्लाइंडली, जो औरत उस घर में पहले से ही थी उस औरत पर उसने ब्लाइंडली, अंधा होकर, अंधविश्वासी होकर, मतलब पूरा का पूरा विश्वास उसने कर लिया था। ही ट्रस्टेड, उसने विश्वास कर लिया था द वुमन, उस औरत पर ब्लाइंडली, उस औरत पर ब्लाइंडली उसने विश्वास कर लिया था। ही डिड नॉट वेरीफाई, वो वेरीफाई करता ही नहीं है, सत्यापित, उसने वेरीफाई नहीं किया। अच्छा कंप्यूटर में वेरीफाई करते हैं अपन, अंगूठा लगा के वेरीफाई करते हैं, मोबाइल वेरीफाई करते हैं, कोई अकाउंट वेरीफाई करते हैं, वही वेरीफाई लिखा हुआ सत्यापित, है ना, कि ही डिड नॉट वेरीफाई, वो वेरीफाई नहीं करता है आइडेंटिटी, पहचान, वो पहचान वेरीफाई नहीं करता है, एंड टच्ड द सेफ, और तिजोरी पर हाथ लगा देता है,
वो उस व्यक्ति को वेरीफाई नहीं करता है, एंड टच द सेफ, और उस तिजोरी पर हाथ लगा देता है, एंड लिविंग फिंगरप्रिंट्स, और अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने अंगुलियों के निशान, अपने उंगलियों के निशान छोड़ देता है। भाई रे भाई, हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी ने, हिज डिसऑनेस्टी ने मेड हिम केयरलेस, उसकी बेईमानी ने उसको केयरलेस बना दिया। इसी समय वो केयरलेस हो जाता है, इसी समय वो लापरवाह हो जाता है, उसकी बेईमानी ने यहीं पर उसको फंसा दिया, यहीं पर वो केयरलेस हो जाता है, एंड ही वॉज कॉट, और इस प्रकार से वो फंस जाता है, और इस प्रकार से वो फंस जाता है। इस क्वेश्चन को आइए फिर से समझते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। होरेस डेनबी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर, होरेस डेनबी एक शानदार प्लानिंग करने वाला चोर है। ही गैदर्ड ऑल डिटेल्स ऑफ द हाउस, वो पूरे घर की डिटेल इकट्ठा कर लेता है, बट डिड नॉट गैदर द डिटेल्स ऑफ द हाउस ओनर, हाउस ओनर की डिटेल इकट्ठा नहीं करता है। होरेस वेंट रॉन्ग, यही वो गलती कर जाता है, क्योंकि ही ट्रस्टेड द वुमन ब्लाइंडली, क्योंकि उसने उस औरत पर अंधा विश्वास कर लिया था। ही डिड नॉट वेरीफाई द आइडेंटिटी, वह उसकी हर आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी को वो वेरीफाई नहीं करता है, एंड टच्ड द सेफ, और सेफ पर हाथ लगा देता है, और लिविंग फिंगरप्रिंट्स, और अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देता है। हिज डिसऑनेस्टी, उसकी यही बेईमानी उसको लापरवाह बना देती है, एंड ही वॉज कॉट, और इस प्रकार वो फंस जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डू यू थिंक होरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड, क्या तुम्हें लगता है होरेस डेनबी को मतलब पनिश किया गया, सजा दी गई अनफेयरली? अनफेयरली, बिना ही मतलब में। फेयर का मतलब होता है शुद्ध, फेयर का मतलब होता है साफ, तो अनफेयर का मतलब अशुद्ध, असाफ असाफ बोल सकते हैं अपन। तो डू यू थिंक होरेस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड, क्या तुम्हें लगता है होरेस डेनबी को बिना ही मतलब में सजा मिली है, या दैट ही डिजर्व, या वो डिजर्व करता था, या वो हकदार था सजा का, है वॉट ही गॉट, जो उसने प्राप्त किया, जो सजा उसने प्राप्त की, क्या वो उसका हकदार था? आइए सर समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर होरेस डेनबी डिजर्व व्हाट ही गॉट, होरेस डेनबी डिजर्व करता है, होरेस डेनबी हकदार है, व्हाट ही गॉट, जो भी उसको मिला, जो भी सजा उसको मिली, उस सजा का हकदार था होरेस डेनबी। होरेस डेनबी उस सजा का हकदार था। होरेस डेनबी डिजर्व करता है, हकदार है, व्हाट ही गॉट, जो भी उसने प्राप्त किया। अ क्राइम इज ए क्राइम, भैया अपराध तो अपराध होता है। क्राइम इज अ क्राइम, वेदर, वेदर मतलब चाहे, वेदर मतलब चाहे। अरे भैया एक क्राइम इज ए क्राइम, क्राइम तो क्राइम होता है वेदर कमिटेड वंस, चाहे एक बार किया जाए, और 100 टाइम्स, या 100 सैकड़ों बार किया जाए। सर क्राइम इज ए क्राइम, क्राइम तो क्राइम होता है वेदर 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 कमिटेड वंस, चाहे एक बार कमिट किया जाए, या और 100 टाइम्स, या फिर 100 बार किया जाए, क्राइम तो क्राइम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, दूसरे कलर में लिखा हुआ है। वॉज होरेस डेनबी अ टिपिकल थीफ, क्या होरेस डेनबी एक टिपिकल थीफ था? टिपिकल थीफ का मतलब क्या, क्या होरेस डेनबी एक सामान्य चोर था, एक आम चोर था? तो आइए सर समझते हैं। नो, सामान्य चोर नहीं था भैया। होरेस डेनबी वॉज नॉट ए टिपिकल थीफ, होरेस डेनबी वॉज नॉट ए टिपिकल थीफ, होरेस डेनबी एक सामान्य चोर नहीं था, वह एक सामान्य चोर नहीं था। ही वॉज ए गुड ऑनेस्ट मैन, वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था इन डेली लाइफ। भैया डेली लाइफ के अंदर, दैनिक दिनचर्या के जीवन में वह एक ईमानदार और एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। एंड ओनली स्टॉल, केवल चुराता था वंस अ ईयर, सिर्फ साल में एक बार चोरी करता था, वह साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था। टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, है ना, रेयर एंड महंगी और कभी ना मिलने वाली, मुश्किल से मिलने वाली किताबों के लिए ही वो चोरी किया करता था। सर नो, हम नहीं कह सकते कि होरेस डेनबी एक टिपिकल चोर था। नो, होरेस डेनबी वाज नॉट ए टिपिकल थीफ, वो टिपिकल थीफ नहीं था, वो सामान्य आम चोर नहीं था। ही वाज ए गुड ऑनेस्ट, ही वॉज ए गुड ऑनेस्ट मैन इन डेली लाइफ, एंड ओनली स्टॉल वंस, सिर्फ एक बार चुराता था, अ ईयर, साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था। टू बाई, खरीदने के लिए, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, कभी ना मिलने वाली या मुश्किल से मिलने वाली और महंगी किताबों के लिए, खरीदने के लिए चोरी किया करता था। हाउ डिड द लेडी इन रेड, जो रेड ड्रेस के अंदर जो लेडी थी, कन्विंस, कन्विंस का मतलब मना लेती है, मतलब पटा लेती है, ठीक है। हाउ डिड द लेडी इन रेड
जो रेड ड्रेस वाली लेडी थी वो कैसे कन्विंस कर लेती है, कैसे मना लेती है, कैसे पटा लेती है होरेस डेनबी को टू ओपन, खोलने के लिए द लॉक, ताला खोलने के लिए, सेफ खोलने के लिए कैसे मना लेती है। देखो भैया क्या करती है, क्या जादू टोना करती है वो। सी एक्टेड कॉन्फिडेंटली, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस लेडी ने जो एक्ट किया, जो कार्य किया, जिस तरीके से उसने एक्टिंग की, वो कॉन्फिडेंटली थी, आत्मविश्वासी होकर उसने काम किया। ही सी एक्टेड कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंट होकर एक्ट किया। सी प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, सी प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया टू बी द ऑनर्स वाइफ, ऑनर्स वाइफ होने का बहाना बनाया, टू प्रिटेंडेड, है ना। सी प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया टू बी द ऑनर्स वाइफ, टू बी द ऑनर्स वाइफ, टू बी द ऑनर्स वाइफ। सी एक्टेड कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंटली वर्क किया। सी प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया टू बी द ऑनर्स वाइफ, ऑनर की वाइफ होने का उसने बहाना बनाया। सी हैड प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था। हर हस्बैंड, अपने पति से, वो कहती है कि उसने अपने पति से वादा किया है कि टू टेक हर ज्वेल्स, कि वो ज्वेलरी को ले जाएगी टू द बैंक, बैंक में जमा करा देगी। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना बनाया उसने, हैव लॉस्ट द कीज ऑफ द सेफ, कि भैया मैं तो चाबियां ही भूल कर आ गई तिजोरी की। उसने अपने पति से वादा किया था कि ये सारी की सारी ज्वेलरी मैं बैंक के अकाउंट में जमा करा के आऊंगी, बैंक के लॉकर में जमा करा के आऊंगी, लेकिन मैं तो सेफ की चाबियां ही भूल गई, मैं तो तिजोरी की चाबियां ही भूल गई। तो सी प्रिटेंडेड, वो बहाना करती है, हैव लॉस्ट, उसने खो दी है, द कीज ऑफ द सेफ, उसने सेफ तिजोरी की चाबियां ही खो दी है। सी यूज्ड चार्म, उसने प्यारे प्यारे मीठे मीठे अच्छे अच्छे, क्या बात है ना, एंड क्लेवर शब्दों का यूज किया टू फूल हिम, उसको मूर्ख बनाने के लिए। होरेस डेनबी को मूर्ख बनाने के लिए उसने चार्म वर्ड्स, मीठे मीठे शब्द, बड़े प्यारे प्यारे शब्द कहे, ठीक है, एंड क्लेवर वर्ड्स का यूज किया उसको मूर्ख बनाने के लिए। सी एक्टेड कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंटली एक्ट किया, उसने बहाना बनाया टू बी द ऑनर्स वाइफ, ऑनर की वाइफ होने का उसने बहाना बनाया। सी हैड प्रॉमिस, उसने वादा किया था हर हस्बैंड से कि टू टेक हर ज्वेल्स, कि वो अपनी ज्वेलरी ले जाएगी टू द बैंक, बैंक में। एंड प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया टू हैव लॉस्ट, उसने खो दी है चाबिया ऑफ द सेफ तिजोरी की। सी यूज्ड चार्म एंड क्लेवर वर्ड्स, चार्म एंड क्लेवर वर्ड्स, उसने प्यारे प्यारे मीठे मीठे अच्छे अच्छे शब्दों का यूज किया उस व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आइए सर समझते हैं। डिड होरेस डेनबी गेट द ज्वेल्स, क्या होरेस डेनबी को ज्वेलरी मिली थी फ्रॉम द ग्रेंज सेफ। ग्रेंज सेफ क्या है, वो घर जहां वो चोरी करने गया था। क्या ग्रेंज सेफ में से, ग्रेंज की तिजोरी में से उसको क्या ज्वेलरी मिली थी, क्या वो ज्वेलरी लेकर गया था, नहीं सर। देन वाई, तो फिर क्यों डिड द पुलिस अरेस्ट हिम, तो पुलिस ने उसको क्यों अरेस्ट कर लिया, क्या कारण है लाला, आओ सर समझते हैं। नो भैया नो, होरेस डेनबी डिड नॉट गेट द ज्वेल्स फ्रॉम द ग्रेंज सेफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं भैया, होरेस डेनबी ने ज्वेलरी ग्रेंज सेफ से प्राप्त ही नहीं करी थी। ही वॉज ट्रिक्ड, अरे भैया उसको तो फंसा लिया गया था, उसको तो मूर्ख बना लिया गया था, उसको तो बेवकूफ बना दिया गया था। ही वॉज ट्रिक्ड, उसको ट्रिक कर लिया गया, ही वॉज ट्रिक्ड, उसको ट्रिक्ड कर लिया गया था बाय ए क्लेवर वुमन, एक चालाक औरत के द्वारा, एक चालाक औरत के द्वारा उसको फंसा लिया गया। वो चालाक औरत बहाना बनाती है, वो प्रिटेंड करती है टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, वो हाउस के ऑनर, हाउस के ऑनर, हाउस घर की मालकिन होने का वो प्रिटेंड करती है। सी फोर्स, वो फोर्स करती है ना, वो फोर्स कर देती है, मजबूर कर देती है होरेस को, वो होरेस को मजबूर कर देती है, फोर्स कर देती है, मजबूर कर देती है कि ओपन द सेफ, सेफ खोलने के लिए। एंड टुक द ज्वेल्स हरसेल्फ, और खुद के लिए, और खुद के लिए ज्वेलरी निकालने के लिए, मतलब वो औरत उसको फंसा लेती है बातों ही बातों में, उसको 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 मतलब बहुत ज्यादा मजबूर कर देती है तिजोरी खोलने के लिए, कि तिजोरी खोल और मेरे लिए ज्वेलरी निकाल। जब पुलिस अरेस्टेड होरेस, और फिर उसके बाद में पुलिस ने होरेस को अरेस्ट कर लिया, क्यों अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अब एक 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 पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखकर बताएंगे क्यों उसको पुलिस ने पकड़ लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन दैट सेफ, भैया सेफ के ऊपर, तिजोरी के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। ही वॉज ऑलरेडी ए नॉन थीव, और तुमको बात बताऊं, होरेस डेनबी एक वेल नॉन चोर भी माना जाता था, लोगों को पता था कि ये साल में एक बार ही चोरी करता है, ऐसा ऐसा कुछ। द रियल थीफ, जो कि वुमन थी, एस्केप्ड, भाग गई, बच निकल गई, विदाउट लिविंग एविडेंस, बिना कोई एविडेंस छोड़े, बिना कोई सबूत, एविडेंस सबूत, प्रूफ छोड़े भाग गई। सो होरेस वॉज ब्लेम्ड फॉर द थेफ्ट, इसलिए होरेस पर चोरी का ब्लेम लगा,
हैं, इवन दो, जबकि ही डिड नॉट एक्चुअली टेक द ज्वेल्स, जबकि उसने वास्तव में ज्वेलरी तो प्राप्त ही नहीं करी थी, जबकि उसने वास्तव में ज्वेलरी तो ली नहीं थी। लेने वाली तो कौन थी? चोरनी। लेने वाली तो कौन थी? चोरनी। आओ सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, मैं तुमको बता देता हूं कैसे कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। होरेस डेनबी वॉज ए गुड एंड रेस्पेक्टेबल मेटिकुलस प्लानर, है ना, कि होरेस डेनबी वॉज ए गुड एंड रेस्पेक्टेबल, कि होरेस डेनबी अच्छा बताया जाता है हमें, रेस्पेक्टेबल बताया जाता है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट है, बढ़िया है, अच्छा है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। वाई डू यू थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? दिस डेस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर होरेस, कि ये जो डेस्क्रिप्शन हुआ, ये जो घटना हुई, ये जो बातें हुई, ये होरेस डेनबी के लिए है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, वाई कांट ही बी द कैटेगराइज्ड, उसको कैटेगराइज क्यों किया जाता है, उसको श्रेणी में क्यों लिया जाता है? एज ए टिपिकल थीफ, उसको एक सामान्य चोर की श्रेणी में क्यों लिया जाता है? उसको एक सामान्य चोर की श्रेणी में क्यों लिया जाता है? या वाई कैन होरेस डेनबी नॉट, कि होरेस डेनबी को क्यों नहीं बुलाया जाता है अ टिपिकल थीफ, है ना, एक होरेस डेनबी को एक टिपिकल चोर क्यों नहीं बुलाया जाता है? होरेस डेनबी को एक सामान्य चोर क्यों नहीं कहा जाता? होरेस डेनबी को एक सामान्य चोर क्यों नहीं कहा जाता है? तो सर आओ समझते हैं। दिस डेस्क्रिप्शन, ये जो वर्णन है, इज एप्ट फॉर होरेस डेनबी, ये होरेस डेनबी के लिए सही है। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो वर्णन है, ये होरेस डेनबी के लिए एप्ट है, प्रॉपर है, सही है, उचित है। एप्ट फॉर, एप्ट फॉर, एप्ट फॉर, कि दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर, दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये एप्ट फॉर है होरेस डेनबी के लिए। क्यों? क्योंकि ही वॉज ए रेस्पेक्टेबल, वह एक रेस्पेक्टेबल एंड सक्सेसफुल लॉक मेकर था, ताला बनाने वाला था, एक सफल, सक्सेसफुल मतलब सफल, और रेस्पेक्टेबल मतलब सम्मानीय, ताला बनाने वाला व्यक्ति था इन द सोसाइटी, समाज के अंदर। सोसाइटी समाज के अंदर एक रेस्पेक्टेबल है, समाज के अंदर एक रेस्पेक्टेबल, समाज के अंदर एक सक्सेसफुल ताला बनाने वाला था होरेस डेनबी। बट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन भैया वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि ही रॉब्ड, वह लूट लेता था, ही रॉब्ड, वो लूट लेता था एक तिजोरी एवरी ईयर, वो प्रत्येक साल, वो हर साल एक तिजोरी लूट लिया करता था। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है एज ए टिपिकल थी, एक सामान्य चोर की श्रेणी में, क्योंकि ही डिड नॉट स्टील, वह नहीं चुराता है, टू ईट, खाने के लिए नहीं चुराता है, और ड्रिंक, पीने के लिए नहीं चुराता है, वो खाने और पीने के लिए तो चोरी करता ही नहीं है ना। ही स्टॉल, वह चोरी करता है ओनली टू बाई बुक्स, अरे भैया वो तो किताबें पढ़ने के लिए, किताबों के लिए चोरी करता है। ऑल्सो ही रॉब्ड, और वह लूट लेता है ओनली द रिच पर्सन, और भैया वो हर किसी की चोरी नहीं करता है, वो तो धनवान लोगों को लूटता है। किसको लूटता है? धनवान लोगों को लूटता है। आइए सर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिस डेस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर होरेस डेनबी, ये डेस्क्रिप्शन होरेस डेनबी के लिए साबित होता है, क्योंकि ही वॉज ए रेस्पेक्टेबल एंड सक्सेसफुल लॉक मेकर, वह एक रेस्पेक्टेबल, सम्मानीय और सक्सेसफुल लॉक मेकर था, ताला बनाने वाला था समाज के अंदर। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, उसको श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जो टिपिकल थी, उसको एक सामान्य चोर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ही डिड नॉट स्टील टू ईट और ड्रिंक, वह खाने और पीने के लिए तो चोरी करता ही नहीं है। ही स्टोल, वो तो चुराता है ओनली टू बाई बुक्स, वो तो किताबें खरीदने के लिए, है ना, ये वाला, वो तो किताबें खरीदने के लिए, वो तो सिर्फ और सिर्फ किताबें खरीदने के लिए चोरी करता है। एंड ही रॉब्ड ओनली द रिच, और धनवान लोगों को चोरी करता है भैया, धनवान लोगों की चोरी करता है। ऐसा ऐसा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कलर में लिखा हुआ आ रहा है। आइए सर समझते हैं। हाउ ऑफन डिड होरेस डेनबी कमिट, हाउ ऑफन, कितनी बार, होरेस डेनबी कहता है, कमिट करता है अ रॉबरी, एक रॉबरी एवरी ईयर, हर साल कितनी बार वो चोरी करता है? एक बार। वॉट डिड ही डू, वो क्या करता है विद द स्टोलन मनी, और चुराए हुए धन के साथ में क्या करता है? किताबें खरीदता है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। आओ, होरेस डेनबी कमिटेड ओनली वन रॉबरी, एक ही रॉबरी करता है एवरी ईयर, भैया प्रत्येक साल में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में चोरी करता है। ही यूज्ड
द स्टोलन मनी, वो स्टोलन मनी का यूज किया करता है या किया करता था, ही यूज द स्टोलन मनी, वो चुराए हुए धन का यूज करता था टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, है ना, मुश्किल से मिलने वाली और महंगी महंगी किताबें वो खरीदा करता था फॉर हिज प्राइवेट कलेक्शन, अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए, किसके लिए, अपने प्राइवेट कलेक्शन के लिए। एक बार फिर से, होरेस डेनबी कमिटेड ओनली वन रॉबरी, एक ही रॉबरी किया करता था प्रत्येक साल। ही यूज द स्टोलन मनी, वो चुराए हुए धन का यूज करता था टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, मुश्किल से मिलने वाली और महंगी महंगी किताबें खरीदने के लिए वो चोरी किया करता था फॉर हिज प्राइवेट कलेक्शन। है क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। वेयर डिड होरेस गो रॉन्ग, देखो वही सारी चीजें आ रही है घूम फिर कर, होरेस ने कहां गलती करी, जबकि डेस्पाइट बीइंग ए केयरफुल प्लानर, जबकि वो तो केयरफुल प्लानर है, जबकि वो तो मेटिक्यूलस प्लानर है, फिर भी उसने कहां गलती करी, तो होरेस वेंट रॉन्ग, होरेस ने गलती करी बिकॉज ही ट्रस्टेड, ये पढ़ लिया अपन ने, ही ट्रस्टेड द लेडी, उसने लेडी पर ट्रस्ट कर लिया था, इन रेड, जो रेड ड्रेस में थी, जो बहाना बना रही थी, हु प्रिटेंडेड, जिसने बहाना बनाया था, टू बी द ऑनर ऑफ द हाउस, कि वो ऑनर ऑफ द हाउस है। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, हर लाइज, उसको अपने झूठ पर विश्वास था, ही मतलब उसको बिलीव्ड मतलब विश्वास हो गया, हर लाइज, उसके झूठ पर, उस हमारे बेचारे होरेस डेनबी को उस लाल ड्रेस वाली औरत की झूठ पर विश्वास हो गया, ही बिलीव्ड हर लाइज, उसने उसकी झूठ पर विश्वास कर लिया, एंड गेव हर द ज्वेल्स, और उसको ज्वेलरी दे दी। हिज डिसऑनेस्टी, होरेस डेनबी की बेईमानी ने मेड हिम केयरलेस, उसको लापरवाह बना दिया, मेड हिम केयरलेस, उसको लापरवाह बना दिया, एंड लेड हिज अरेस्ट, और इस तरीके से वो अरेस्ट हो गया, लेड टू हिज अरेस्ट, लेड टू हिज अरेस्ट, और इस प्रकार से वो अरेस्ट हो गया। ऐसा ही आंसर पहले पढ़ चुके हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से इन क्वेश्चंस को याद करो और देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे अबाउट ऑनेस्टी एंड डिसेप्शन, वाह, What lesson does the story convey? कौन सा पाठ ये कहानी बताती है, कौन सा पाठ ये कहानी कन्वे करती है, बताती है अबाउट ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड डिसेप्शन मतलब धोखा, ईमानदारी और धोखे के बारे में ये कहानी क्या लेसन सिखाती है? तो द स्टोरी टीचेस, ये कहानी सिखाती है कि भैया डिसऑनेस्टी, बेईमानी, एंड डिसेप्शन, धोखा, कि बेईमानी और धोखा हमेशा, ऑलवेज, लीड टू ट्रबल, समस्या में पटक देता है, कि भैया बेईमानी और धोखा हमेशा और हमेशा किसमें पटक देता है, हमेशा और हमेशा दिक्कत कर देता है, समस्या में पटक देता है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति, कैन इजीली बी डिसीव्ड, एक बेईमान व्यक्ति को आसानी से धोखा दिया जा सकता है, एक बेईमान व्यक्ति को कैन इजीली बी डिसीव्ड, धोखा दिया जा सकता है बाय अदर्स, किसी के भी द्वारा एक बेईमान व्यक्ति को धोखा दिया जा सकता है। ट्रू ऑनेस्टी, ट्रू ऑनेस्टी, सच्ची ईमानदारी, ब्रिंग्स सेफ्टी, सुरक्षा लाती है, सच्ची ईमानदारी हमेशा सुरक्षा लाती है, जबकि क्लेवर लाइज, जबकि चतुराई से बोली गई झूठ, मैं सक्सीड, सफलता तो मिल सकती है, मैं सक्सीड, सफलता तो मिल सकती है, ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन और लेकिन थोड़े से समय के लिए, कि बेईमानी का पैसा थोड़े से समय के लिए रुकता है भैया, कितने समय के लिए, थोड़े से समय के लिए रुकता है। तो द स्टोरी टीचेस दैट, ये कहानी सिखाती है कि डिसऑनेस्टी एंड डिसेप्शन ऑलवेज लीड टू ट्रबल, समस्या में पटक देती है। डिसऑनेस्ट पर्सन कैन इजीली बी डिसीव्ड, भैया बेईमान व्यक्ति को आसानी से ठगा जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है अन्य व्यक्तियों के द्वारा। ट्रू ऑनेस्टी ब्रिंग्स सेफ्टी, सच्ची ईमानदारी सुरक्षा लाती है, जबकि क्लेवर लाई, जबकि चतुराई से बोला गया झूठ सक्सेस तो दिला देता है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े से समय के लिए, छोटे से समय के लिए ही आपको सफलता मिलती है। लो भैया, ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ, ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, अपने साथियों को जरूर से शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।